वेलकम बैक गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम सीडीएन के जरिए टेलवेंट को अपने कोड में इंसर्ट कर सकते हैं। गाइस ये तरीका तब तक बेहतर होता है अगर आपका कोड बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर आपका कोड बहुत ज्यादा बड़ा है या कोई बिजनेस वेबसाइट है, फिर आपको CLI कमांड के जरिए टेलवेंट सीएसएस को अपने कोड में इंसर्ट करना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि CLI कमांड के जरिए किस तरीके से आप टेलवेंट सीएसएस को अपने कोड में इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, इसका नाम है नोड। आपको मैं डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूँ। आप गूगल पे जाएंगे, यहाँ जाके लिखेंगे Node.js और जो पहली वेबसाइट आएगी इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोड के सेक्शन में जाना है। डाउनलोड के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा विंडो इंस्टॉलर डॉट MSI। आपने इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास ये फाइल पहले से डाउनलोड है, तो अब मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये नॉर्मल जिस तरीके से डाउनलोड इंस्टॉल होती है उसी तरीके से आपने इसको इंस्टॉल करना है और आपने इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो गाइस नोड हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है। इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने CMD पे जाना है और यहाँ पे लिखना है नोड -V। ये आपको नोड का वर्जन बताएगा जो भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा। तो ये V24.13 बता रहा है, इसका मतलब नोड मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद आपने एक न्यू फोल्डर बनाना है। मैं इस फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर बना लेता हूं। आपने एक न्यू फोल्डर बनाना है, इसके अंदर आपने VS कोड को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आप एक न्यू फाइल बनाएंगे, इसका नाम आप रखेंगे index.html। तो गाइस हमारी index.html की फाइल बन गई है। इसके बाद आपने एक न्यू फोल्डर बनाना है, इसका नाम आपने रखना है SRC। और इस SRC के फोल्डर के अंदर आपने एक नई फाइल क्रिएट करनी है, इसका नाम हम रखेंगे input.css। गाइस जो हम मैनुअली जो CSS लिखते हैं वो input.css के अंदर लिखेंगे और एक हमारी ऑटोमेटिक फाइल बनेगी output.css के नाम से, वो हमारी कंपाइल्ड CSS होगी। तो अब हम गूगल पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे टेलवेंट CLI। तो फर्स्ट लिंक पे आपने क्लिक करना है और ये आपको टेलवेंट के CLI वाले सेक्शन में ले जाएगा। सबसे पहले आपने इस फर्स्ट कमांड को कॉपी करना है और यहाँ पे आपने व्यू पे क्लिक करना है और टर्मिनल पे क्लिक कर देना है। वो कमांड आपने कॉपी की थी उसको यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। तो गाइस ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसके बाद ये एक दो फाइलें हमारे फोल्डर के अंदर बना देगा। तो इसने दो फाइल्स हमारे फोल्डर में बना दी है, पैकेट लॉग जेसन और पैकेज डॉट जेसन। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये सेकंड कोड कॉपी करेंगे और जो हमने इनपुट डॉट CSS की फाइल बनाई थी इसके अंदर हम इस कोड को पेस्ट कर देंगे और इसको Ctrl+S कर देंगे। तो गाइज हमारे अभी तक दो सेक्शन हो चुके हैं। थर्ड में हमने इस कोड को कॉपी करना है। इस कोड में आपको थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। पहले आप इस टर्मिनल वाले सेक्शन पे आएंगे, इस कोड को आप पेस्ट करेंगे। तो गाइज आपको याद होगा हमने SRC के फोल्डर में input.css की फाइल बनाई थी। तो हम यहाँ पे आके इन दो कोड को हटा देंगे क्योंकि ये अलग से फोल्डर में जा रहा था। अब हमारा ये फोल्डर input.css सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस कमांड को रन करेंगे। तो गाइज अब हमारा सेकंड सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम तो थर्ड जो इन्होंने एक HTML की फाइल हमें प्रोवाइड की हुई है, हम इसको डायरेक्टली कॉपी करते हैं और हम index.html के अंदर आके इसको कर देंगे पेस्ट। तो इधर हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। output.css की फाइल हमारी SRC के फोल्डर में डायरेक्ट बनी हुई है, तो हम इसको यहाँ से खत्म करके यहाँ लिखेंगे SCR और उसके अंदर ऑटोमेटिकली input.css की फाइल आ जाएगी। इसको हमने करना था output.css। अब हम इसको चला के देखेंगे। तो गाइस देखें डायरेक्टली हमारा अंडरलाइन हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है।
اور یہ آ رہا ہے ہمارے یہاں سے ٹیلوینٹ سی ایس ایس کی کلاس سے. اگر ہم یہ کلاس فی الحال کے لیے ہٹا دیتے ہیں اور اب ہم جب کوڈ کو چیک کریں گے تو ٹیلوینٹ کی جو کلاس لگی ہوئی تھی وہ ہٹ جائے گی اور یہ کوڈ اب چینج ہو چکا ہے. تو اب اس کو میں واپسی ریورس کر دیتا ہوں اور کنٹرول ایس کرتے ہیں. تو گائز یہ طریقہ تھا سی ایل آئی کمانڈ کے ذریعے ٹیلوینٹ سی ایس ایس کو اپنے پروجیکٹ میں انسٹال کرنے کا. نیکسٹ سے ہم پراپر پروجیکٹ بنانا سیکھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.